नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेस ऑनलाइन चैनल। मैंने कल आपको नंबर सिस्टम के विषय में पढ़ाया था। योग पर आधारित प्रश्न चल रहा है आपका। इसी में आगे देखते हैं योग पर आधारित प्रश्न में। जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन है, कहा जाए कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। गुणज देखेंगे तो पहला आपका 3 है, 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, डाट डाट आपका 10 3 30 होगा। ये आपके 3 के गुणज होंगे। ठीक है, अब हमें इनका योगफल निकालना, फिर वही 3 आप कॉमन लेंगे। तो जब 3 कॉमन लिए 1 + 2 + 3 + 4 आएगा, डाट डाट आपका 10 आएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक की सभी क्रमबद्ध संख्याओं का योगफल आप निकाल सकते हैं। रूल होता है n × n + 1/2। तो आपके यहाँ n की वैल्यू क्या है? 10 है। तो आप यहाँ 3 × 10 × 10 = 11/2 होगा आपका। ठीक है, अब 2 पंचे 10, हम 2 से 10 को डिवाइड किए, आपका 5 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 55, 3 × 55, 55 ત્યાં कितना होता है आपका? 165, 165। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा। जितने का गुणज रहेगा, जैसे 3 का गुणज यहाँ पर 3 को गुणे में रख देंगे। ठीक है, गुणे n × n + 1/2 कर देना। यहाँ पर n की वैल्यू कितना है आपका? 10, मतलब जितना गुणज रहेगा 10 गुणज है, इसलिए यहाँ गुणे 10 किए, इंटू 10 = 11/2 कर दीजिए। 2 पंचे 10, 11 पच्चे 55 हैं 165, 165 आपका आंसर हो गया। तो आपको इतना लॉन्ग सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको शॉर्ट में सॉल्व कर देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। यदि आपका यहाँ देखिए कहा है 3 के प्रथम 10 गुणज, तो जिसका गुणज कहेंगे उसको हम रख देंगे, इंटू जितना गुणज रहेगा उसको n मान लेते हैं। और आपका रूल है n × n + 1/2। यहाँ n की वैल्यू आपका क्या 10 है, 10 में अगर 1 ऐड कर दी कितना आ गया? 11/2 किए। अब 2 से डिवाइड किए कितना आ गया? 5 आ गया। 11 पच्चे 55 165। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका है 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन आपका? 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ 5 रखना ही है। गुणज कितने हैं आपके? 15। तो आपके n की वैल्यू 15 आ गया। गुणे n + 1 होता है 15 × 1 = 16 हो गया बटे 2। 2 से डिवाइड की कितना आपका आ गया? 8 आ गया। 15 × 8 = 120, पंची कितना होगा आपका? 600। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या आपको हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं, पुनः देखना चाहें देख लीजिए। 5 के गुणज कहे गए थे, इसलिए यहाँ 5 रखे। आपको रूल बताया गया है n × n + 1/2 होता है। जितना गुणज रहेगा उसको हम n की वैल्यू मानते हैं। यहाँ पर कितने गुणज हैं आपके? 15 हैं, इसलिए n की वैल्यू 15 हो गया। इंटू n + 1, 15 × 1 = 16 हो गया बटे 2। 2 से डिवाइड किए कितना आ गया? 8 आ गया। 15 × 8 = 120, 120 पंची कितना आएगा आपका? 600। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसी प्रकार से। मान लीजिए आपसे कहा जाए 4 के प्रथम 25 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम 25 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका 4 तो रहे गुणज में, गुणे कितने गुणज हैं आपके? 25। तो n की वैल्यू 25 इंटू 25 × 1 = 26/2 आ गया। ठीक है, आप डिवाइड कर दिए, 13 आ गया। 25 चौका 100 गुणे 13 कितना आएगा आपका? 1300। ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप योग पर आधारित प्रश्न इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम आते हैं, आपका क्वेश्चन रहेगा संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी तो आपका यहाँ स्क्वायर था नहीं, अब यहाँ क्या रहेगा? संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो उस पर हम देखते हैं। तो
तो इसके लिए देखिए रूल लिख लीजिए, 1 से लेकर n तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। ये आपका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। ये आपका क्या है, वर्गों का योग, अर्थात इस तरह रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर दिया गया, तो इसको लिखते हैं हम सीधा, आपका ये फार्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। ठीक है, यहाँ n क्या है, अंतिम संख्या आपकी हुई है। जिसे आपसे क्वेश्चन में कहा जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका योगफल निकालिए। तो यहाँ n की वैल्यू कितना है, 10 है। तो 10 गुणे, आप 10 में 1 जोड़ेंगे, 10 1 11 हो गया, गुणे आप यहाँ देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में जोड़ते हैं, नहीं तो वहाँ गलती हो जाती है कि हम पहले जोड़ देंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका गलत है। ठीक है, तो पहले यहाँ गुणा करेंगे, 10 दूना 20 1 21 बटे 6 आ गया। ठीक है, अब काट दीजिए, 3 दूना 6 3 सते 21, 2 करने 2 2 पंचे 10, 11 पचे 55 गुणे 7 7 पचे 35 7 पचे 35 3 38। आंसर क्या आ गया आपका, 385। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, रूल आप जान लीजिए, यदि 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे पूछा जाता है तो इसका रूल होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6 होता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ n की वैल्यू आपका 10 है, रूल आपको मालूम है, याद है। तो यहाँ n की वैल्यू 10 रखे, 10 1 11 गुणे 10 दूना 20 1 21 बटे 6 हो गया, 2 3 6 आपका 3 बार गया, 3 दूना 6 3 से 21, 2 करने 2 2 पंचे 10, 11 पचे 55 सत्ते आपका 385 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 12 का स्क्वायर अगर मान लीजिए दिया गया आपका, तो आपको यहाँ सॉल्व करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 12 स्क्वायर। तो यहाँ n की वैल्यू आपका 12 है, 12 गुणे 12 1 13 किए, गुणे 12 दूना 24 1 25 बटे 6 करें। ठीक है, अब यहाँ 6 करने 6 6 दूना 12 हो गया आपका, अब 25 दूना 50 13 पच्चे 65 650, ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। इस तरह से आप 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब इसी में रहेगा आपका रूल, क्वेश्चन रहेगा कि क्रमागत सम संख्याओं और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपका सम और विषम दोनों संख्याएं थी, लेकिन आगे जो क्वेश्चन रहेगा उसमें या तो क्रमागत सम रहेगा या क्रमागत विषम संख्याएं रहेंगी, उसका हमें योगफल ज्ञात करना रहेगा। तो उसको भी देखते हैं। इसके लिए आपका रूल रहेगा क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, n तक के सभी क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर हो जाएगा आपका, रूल आपका वही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन हो, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। ठीक है, आपका जो वहाँ पहले 2 यहाँ था बाद में चला गया। रूल क्या होगा आपका, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस
सॉरी n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स, ये आपका रूल होगा। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन किस तरह आएगा, से मान ली कहा जाए आपसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 14 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए या तो क्रमागत सम रहेगा या विषम संख्याएं रहेंगी, तो उसके लिए रूल आपका वो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स होता है। यहाँ n की वैल्यू कितना आपका 14 है। अब यहाँ 14 रख दिए गुणे 14 1 15 गुणे 14 2 16 बटे 2 हो गया, सॉरी 6 होगा। 2 3 6 2 8 16 3 5 15 8 5 40 4 चौका 56 560 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्रमागत सम संख्याओं योगफल हो गया। यहाँ n आपका 14 था, 14 गुणे 14 1 15 किए, 14 2 16 बटे 6 कर दिए। अब 2 3 6 2 8 16 3 3 5 15 8 5 40 का 56 560 आपका आंसर आ गया। अभी सपोज डेट कहा जाए आपसे विषम संख्याएं, जिससे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट आपसे कहा जाए कि 15 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका कह सकता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ n की वैल्यू कितना है 15 है, तो आप 15 रख दिए गुणे 15 1 16, फिर हम यहाँ 15 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि रूल आपका n प्लस 2 है, तो 15 2 17 बटे कितना आपका 6, 3 5 15 सॉरी 3 दूना 6 3 5 15 2 8 16 8 5 40 17 चौका 68 680 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप एक क्रमागत सम या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका आगे क्वेश्चन रहेगा कि घनों का योग, क्यूब का योग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन रहे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब, ये आपका रूल है। 1 से लेकर n तक की सभी क्रमागत संख्याओं के घनों का योग या क्यूब का योगफल ज्ञात कीजिए। तो रूल है आपका n इंटू एन प्लस वन बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो रूल हमें 1 से लेकर n तक की संख्याओं योगफल था, क्या था रूल आपका n इंटू एन प्लस वन बाई टू, उसी का हम होल स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपका यहाँ क्वेश्चन मान लीजिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट 10 क्यूब आपका है, इसके हमें घनों का योगफल निकालना है। तो आपका यहाँ क्या है, n की वैल्यू 10 है, 10 गुणे 10 से 11 बटे 2 का होल स्क्वायर कर दिए, 2 पंचे 10 11 पचे 55 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आप क्या की n की वैल्यू यहाँ 10 था, 10 रखे 10 1 11 बटे 2 कर दिए। अब 2 करने 2 पंचे 10 11 पचे 55, अब 55 का होल स्क्वायर करेंगे, 55 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में अगर 5 है स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 5 का स्क्वायर 25, 5 में एक जोड़ी 5 1 6 पंचे 30, 3025 ही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप योग पर आधारित प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। जिसे आपको दिया गया क्वेश्चन मान लीजिए, यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था,
यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए देखिए आपका क्रमिक संख्या है, तो आपका क्रमिक, लेकिन यहाँ पर क्या सम संख्या, क्रमागत सम संख्या। तो आपको इसी ध्यान देना रहेगा, चाहे क्रमागत सम कहे या विषम। आप वहाँ पर मान लिए प्रथम संख्या क्या है, x है, तो आपको जब क्रमागत सम निकालना होगा तो यहाँ अगली संख्या क्या होगा, x+2 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लिया आपकी पहली सम संख्या 10 है तो अगली क्या होगी 12। जब हम 10 में 2 जोड़े तभी तो आपको 12 प्राप्त हुआ। फिर अगली में क्या आएगा, 10 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना आ गया 16 आ गया। जब हम 2-2 बढ़ाते हुए जाएंगे तभी अगली सम संख्या में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि आपकी क्रमागत विषम संख्या है तो वहाँ भी हम 2-2 बढ़ाते हुए जाएंगे। वहाँ गलती कर देते हैं सब लोग, कहते हैं जब क्रमागत विषम संख्या है तो वहाँ में विषम संख्याएं जोड़नी चाहिए, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इससे मान लिया आप सपोज डेट प्रथम विषम संख्या 11 मान लिए, तो अगर आप 1 जोड़ रहे हैं तो क्या मिला 12, तो क्या आ गया अगली सम संख्या हमें प्राप्त हुई। लेकिन हमें निकालना है अगली विषम संख्या, इसलिए इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे तभी तो 11 2 13 आएगा। तो फिर आप 13 में 2 जोड़ दीजिए, या 11 में 4 जोड़ दिए हम, कितना आ गया आपका 15 आ गया। इसलिए भी चाहे आपको क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या होगा, हमेशा हम 2-2 बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं, उसको आपको करना नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 7 क्रमिक संख्याएं हैं। क्रमागत सम संख्या पहला x है तो अगला क्या हो, x+2 होगा, नेक्स्ट x+4, x+6, x+8, x+10। कितनी संख्या आपकी हुई, 1 2 3 4 5 6, x+12, ये आपकी 7 संख्याएं हो गई। ठीक है, आपका x पहला मान है, x+2 दूसरा हो गया, x+4 तीसरा, x+6, x+1, x+10, x+12, आपकी ये संख्याएं हो गई। हमें इनका योगफल कितना मालूम है, 140 मालूम है, तो इनको जोड़ेंगे। और यहाँ पर आपको जब जोड़ेंगे तो चर पद एक साथ, अचर पद एक साथ जोड़ते हैं। चर पद मतलब जान रहे हैं आप सभी लोग, चर पद किसे कहते हैं, वह संख्या जिसकी वैल्यू चेंज हो वो चर पद। जैसे आपका x है, x की वैल्यू 5 भी हो सकता है, x की वैल्यू -5 भी हो सकता है, x की वैल्यू 10 भी, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या, इसकी वैल्यू चल, मतलब जिसकी वैल्यू परिवर्तित या जो चले, आप कह सकते हैं मेरी भाषा में जो चले। तो आपका x की वैल्यू चेंज हो रही नहीं हो रही, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक चर पद कहते हैं। ठीक है, तो आप चर पद एक साथ, अचर पद एक साथ, जितने भी अंक होंगे वो आपके अचर पद होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो आप यहाँ जोड़ेंगे, कितने x हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, 7x हो गया, प्लस 4 2 6 6 12 8 20 10 30 12, आपका 42 बराबर कितना आ गया, 140। ठीक है, यहाँ चर पद हमने एक साथ जोड़ा, कितने चर पद हैं आपके, 7x हो गए, और अचर पद आपके 4 2 6 6 12 8 20 10 30 12 42 बराबर योग कितना था, 140 था। 42 यहाँ प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना आ गया, 98। ठीक है, बराबर एक तरफ जो प्लस रहेगा अगली तरफ जाके माइनस हो जाता है, तो यहाँ 42 प्लस था, जाके माइनस हुआ, 140 से 42 घटे 98 आ गया। अब 7 देखिए, यहाँ जो एक साइड में जब गुणा कर दूसरी तरफ जाके भाग करता है, x बराबर 98/7 आ गया, 14 7 98, x वैल्यू कितना मिला हमें, 14 मिला। हमसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या, x आपकी क्या सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात की गई है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या, x+12 है। तो आप यहाँ जोड़ लीजिए x+12, अब x वैल्यू कितना, 14 + 12 बराबर कितना आ गया आपका, 26। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको बेस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एकदम शॉर्ट में सॉल्व किया जा सकता है। जब संख्याओं की संख्या विषम हो, जैसे यहाँ कितनी संख्या 7 है, संख्याओं की संख्या विषम मीन्स क्या हुआ, आपकी 3 संख्या हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13, ऐसे आपका आते हुए चला जाएगा। जब संख्याओं की संख्या विषम होगा तो सीधा आपका सबसे आसान तरीका है, बीच वाली संख्या बराबर होगा योग बटे n, n मतलब संख्याओं की संख्या। तो आप सीधा इसका रूल लिख लीजिए, इतना लॉन्ग आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपकी बीच वाली संख्या बराबर योग बटे n, योग आपका 140 है, बटे n कितना आपका, n की वैल्यू आपका 7 है, 7 दूना 14, आपका 20 आ गया। ठीक है, हमें यहाँ बीच वाली संख्या कितना प्राप्त हुआ, 20। आपकी संख्याएं 7 हैं,
1 2 3 4 5 6 7, 3 संख्याएं इधर से 3 इधर से, बीच वाली संख्या आपकी ये है, इसकी वैल्यू कितना प्राप्त हुआ हमें 20 प्राप्त हुआ। ठीक है, आपका 3 इधर होगा 3 इधर, बीच में आपका 20। अगर हम आगे जाएंगे तो आप 2 2 बढ़ते हुए जाएंगे, पीछे आएंगे 2 2 घटते हुए आएंगे, क्योंकि आप ही क्रमागत सम संख्या है, तो अगली और पीछे वाली संख्या में 2 2 का अंतर आएगा। ठीक है, तो 20 2 22 24 26, अगर पीछे आते हैं 18 14 12। अब यहाँ पर आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, सॉरी 18 16 14। ठीक है, आप यहाँ कोई भी संख्या अब निकाल सकते हैं। अगर आपसे सबसे छोटी पूछेगा 14, दूसरी सबसे छोटी आपका 16, तीसरी सबसे छोटी 18, बीच वाली संख्या 20, सबसे बड़ी 26। आपसे जो भी संख्या पूछेगा आप इस तरह बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा संभवतः ये चीज़। इसी प्रकार से क्वेश्चन हम और देखते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर आपकी 7 संख्याएं क्रमागत विषम थी, सम संख्याएं थी, वैसे हम 7 क्रमागत विषम संख्याओं को निकालते हैं अब यहाँ पर। अब देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 है, 133। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या मान ली हम यहाँ भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना, योग कितना 133 133 बटे संख्याएं 7 हैं, 7 गन्ने 7, बच्चा कितना आपका यहाँ पर कितना बचेगा 6, 7 9 63। ठीक ना, कितना आ गया आपका 19, सबसे छोटी संख्या 19 है। हमें यहाँ 7 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाली 19 आ गया। बड़ी संख्या निकालना 21 होगा, अगला 23 होगा, फिर आपका 25, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या प्राप्त हो गई 25, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप योग पर आधारित प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। आगे कल कुछ नया आपको नंबर सिस्टम से ही पढ़ाएंगे, देखते रहिए रेगुलर आप। धन्यवाद।